आज की इस वीडियो में हम लोग संधि का जो पार्ट रह गया था हमारा, संधि के भेद थे स्वर संधि के 5 दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में कम्प्लीटली कवर कर लिया था। अब बचा है हमारे पास व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको आज के वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो विसर्ग संधि वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। व्यंजन संधि का अर्थ मतलब इसकी परिभाषा होती है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस डेफिनेशन से हम लोगों की समझ में तो कुछ आएगा नहीं और ना ही हम क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक सीधा सा ट्रिक समझाती हूँ। इसका रूल है, किसी वर्ग के पहले वर्ग, पहला वर्ण क्या हो गया, जैसे किसी वर्ग का जैसे क वर्ण है तो क वर्ग का पहला वर्ण, च वर्ग का पहला वर्ण और ट वर्ग का पहला वर्ण, त वर्ग का पहला और प वर्ग का पहला। अगर ये अक्षर आते हैं तो किसी भी स्वर अथवा वर्ण के तीसरे वर्ग में क्या होगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि क है, क आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसके बाद से आप फिंगर से काउंट कर सकते हैं। क क ख ग, तीसरा वर्ण क्या है, क वाला आ रहा है अक्षर तो किस में परिणत हो जाएगा, ग में परिवर्तित हो जाएगा। और उसी प्रकार से च है तो क्या होगा, ऐसे फिंगर से काउंट कीजिए, च छ ज, ज में परिवर्तित हो जाएगा। ट है तो ट ठ ड में परिवर्तित हो जाएगा। और त है तो त थ द में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार प है तो प फ ब में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से आप व्यंजन संधि के सारे उदाहरणों को बार बार प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रकार से तैयार कीजिए ताकि कोई भी डाउट्स हो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जितने भी एक्सरसाइजेस आपकी बुक में हैं, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चनों को आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। मुझे इस प्रकार की पूरी आशा है। ठीक है, आगे फिर आपको उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को समझाती हूँ। उसी प्रकार से क्या होगा, जितना हमने समझा था क्या होगा, तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से ज ड द व या चौथे वर्ण, जो चौथा वर्ण होता है, अब क वर्ग का चौथा वर्ण क्या होता है, घ होता है। ठीक है, च वर्ग का चौथा क्या होता है, झ होता है। उसी प्रकार से ढ ध और भ होता है, इनका चौथा वर्ण है अथवा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। होने पर क्या होगा, अपने ही वर्ग, जो उसका खुद का वर्ग है, जैसे क ख ग का खुद अपना वर्ग है, उसी प्रकार से प फ ब का अपना वर्ग है, उसी प्रकार से अपने ही वर्ग के वर्ण के जो तीसरे वर्ण में जो है क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। जो मैंने ऊपर समझाया वही होगा। क्या होगा, फर्स्ट जो लाइन है क ख ग वाली, पंचम अक्षर होते हैं ना, उसी में से थर्ड में ये परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी जो वर्ग है ये अपने ही परिवार के, अपनी जो लाइन होती है इनकी, उसके तीसरे अक्षर में जो है ये परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से आप समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को, और इसकी सारी एक्सरसाइजेस को आप बाद में करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या करा हमने, दिक् धन गज, इधर मत देखिए बिल्कुल। अब इसमें अब दिक् धन गज है तो क्या हो जाएगा, दिक् धन गज क्या हो जाएगा, दिग्गज में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों, द है और क है, और क के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ग तो ये पहले से दिया हुआ है ना, दिक् धन गज पहले से ही दिया हुआ है। और क के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। हलंत का अर्थ क्या है, आधा अक्षर और भी इसमें छुपा हुआ है ग का। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये दिग्गज में परिवर्तित हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए। क्योंकि हमने आधा ग इसलिए यहाँ पे लगाया है, इस बात का भी विशेष ध्यान देना, क्योंकि ग पहले से ही है इसमें और क के नीचे हलंत लगा हुआ है, और आधा ग को हम लिख सकते हैं। अगर हम आधा ग को नहीं लिख पाते तो इसके नीचे, ग के नीचे हम लोग क्या करते हैं, हलंत लगा देते, लेकिन आधा ग को हम लिख सकते हैं, इसीलिए हमने आधा ग को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखिए। सट धन आनन, सट आनन मतलब 6 सिर वाला, सट धन आनंद। तो क्या हो गया, मैंने क्या समझाया आपको, ये तीसरे अक्षर में परिवर्तित होगा अपने ही लाइन के। तो ट का तीसरा अक्षर क्या होता है, ट
ट ठ ड, देख लीजिए यहाँ पे आगे देख लीजिए स डा नन, सडानन हो गया। देखिए इसमें भी हलंत लगा हुआ है, लेकिन हमने ड के नीचे हलंत नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे आ है तो आ की मात्रा ड के साथ लग गई है, इसीलिए इस अक्षर में हलंत नहीं लगा है। हम लोगों को इस तरह से एक्सरसाइजेस को कर करके प्रैक्टिस करना है, तभी हम किसी चीज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बहुत बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, उसमें आप बहुत ही अच्छे से निपुण हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, सत धन योग, सॉरी क्षमा कीजिएगा, उत धन योग, उत धन योग। अब उत है, योग है, त के बाद तीसरा अक्षर पढ़िए, आप लोग खुद ही फाइंड आउट कीजिए। त के बाद क्या होता है, थ त थ द, देखिए तीसरा अक्षर क्या है, द, इधर द में परिवर्तित हो गया, इसमें हलंत लगा है और इसीलिए हमने द में क्या किया, हलंत लगा दिया गया है हम लोगों के द्वारा। ठीक है, उद तो क्या हो गया, उद्योग, उद्योग हो गया है। क्या हो गया, उत्धन योग का क्या हो गया, उद्योग हो गया है। ठीक है, इसके नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधा द है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है सत धन भावना। तो सत धन भावना, तो सत धन भावना में क्या हो गया, सद्भावना हो गया है। इसमें भी आधा हलंत लगा हुआ है, इसीलिए हमने क्या लगाया है, द के नीचे हलंत लगाया है और भ के नीचे आ की भ के बाद आ की मात्रा आ रहा है। अगर ये मात्रा यहाँ होती तो हम इसके नीचे हलंत नहीं लगाते। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, आगे का कौन सा है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के बारे में समझ लेंगे। विसर्ग संधि बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा ये व्यंजन संधि में डाउट्स था, जिसको आई होप आज के इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और आने वाले सभी एग्जाम्स में आप लोग बहुत ही इजीली व्यंजन संधि के सारे क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे। विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस परिभाषा से कुछ भी विसर्ग संधि के बारे में पता नहीं चल रहा होगा कि किताबों में ये परिभाषा इसकी दी हुई है, और इसको इजीली फाइंड आउट करने का आपको बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगी मैं। क्योंकि जो विसर्ग संधि होते हैं इसमें ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं उनका ही प्रयोग होता है, और इसमें विसर्ग की जो विंदी होती है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता। विसर्ग संधि को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। जब हम एक दो उदाहरण करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी आपके पास बुक है उस बुक से जितनी एक्सरसाइजेस हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपकी विसर्ग संधि बहुत ही अच्छे से फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो एक दो उदाहरण देखते हैं, जैसे कि तप धन बल। उदाहरण है विसर्ग संधि का, तप तप धन, तपः धन बल। तो अभी अभी आपको समझाया था मैंने कि विसर्ग संधि में क्या होता है, तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है, और जो विसर्ग की विंदी है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जो ओ स्वर है उसकी मात्रा होती है उसमें जो है विसर्ग की विंदी परिवर्तित हो जाती है, और ये विसर्ग की विंदी हट जाती है। तो क्या हो जाएगा, तप का तपो बल, तपोबल। क्या हो गया, तपः बल, तपः बल का क्या हो गया, तपोबल में परिवर्तन हो गया। उस प्रकार से एक दो उदाहरण और देखेंगे। तपः धन भूमि, तो तपः धन भूमि का क्या हो जाएगा, तपः धन भूमि। तो तपः धन भूमि का क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से होगा, ओ की मात्रा लग जाएगा, तपो, और भूमि का भूमि ही रहेगा। देखिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, विसर्ग की बिंदी को हटा दिया और ओ की मात्रा को लगा दिया और आंसर आ गया। ठीक है, वैसे विसर्ग संधि के कम ही उदाहरण हम लोगों को देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। मोस्टली क्या होता है, जो स्वर संधि है, स्वर संधि के जो 5 भेद है इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और ये व्यंजन संधि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको करना। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को
इसको सॉल्व करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज आएगी। ठीक है, और एक दो उदाहरण और देखेंगे विसर्ग संधि का, जैसे निह धन आशा, तो इसमें क्या हो जाएगा, निह धन आशा में आ की मात्रा में परिवर्तित होगा। नि धन आशा, नि धन आशा का क्या हो जाएगा, ये नि धन आशा निराशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नि धन आशा निराशा में परिवर्तित हो जाएगा, निराशा। ठीक है, निधन आशा निराशा में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो र है ये साइलेंट अवस्था में है और हमने इसकी जगह पे विसर्ग का यूज़ किया है। अगर हम किसी चीज़ का संधि विच्छेद करते हैं, संधि को करने का भी कुछ विशेष रूल या नियम अथवा नियम होता है। जब हम किसी का संधि विच्छेद करते हैं, किसी का संधि, जब आशा है और ये नि है, हमने क्या किया, इसका संधि विच्छेद किया है निराशा का। निराशा का संधि विच्छेद क्या है, तो क्या हो गया, नि धन आशा। क्यों किया हमने, निर और आशा करते तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। हम जब संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते वक्त ऐसा देखना जरूरी होता है कि जिसका भी संधि विच्छेद कर रहे हैं उसका कुछ भाव या अर्थ आना चाहिए, नहीं तो वो रूढ़ शब्द हो जाता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, संधि विच्छेद नहीं होता है। और अगर हम ऐसा संधि विच्छेद करते हैं निर्धन आशा, तो क्या ये विसर्ग संधि हमारी हो पाती, नहीं हो पाती, और ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, निधन आशा, नि आशा मतलब आशा से रहित, तो क्या हो जाएगा, आशा से रहित निराशा, निधन आशा अर्थात निराशा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से आप उदाहरणों को पढ़ते जाएंगे, उनको सॉल्व कर देंगे। और एक उदाहरण जो मोस्टली आता है वो क्या होता है, नमः धन ते, तो नमः धन ते का क्या हो जाएगा, नमः धन ते, तो क्या हो जाएगा, नमः धन ते बराबर नमस्ते। क्या हो जाएगा, नम आधा श ते, नमस्ते हो जाता है। नमः धन ते क्या हो जाएगा, नमस्ते में परिवर्तित हो जाएगा। नमः धन ते अर्थात नमस्ते। इस प्रकार के उदाहरणों को आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे। विशेषकर इस बात का ध्यान दीजिए कि इसमें जो है तत्सम के शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से एक आध उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि निह धन तेज, तो निह धन तेज क्या हो जाएगा, निह धन तेज, निधन तेज अर्थात निस्तेज। क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से निधन आशा था उसी प्रकार क्या हो जाएगा, निस्तेज, निस्तेज हो जाएगा। इसमें जो आधा अक्षर आया वो क्या हो गया, विसर्ग की बिंदी में परिवर्तित हो गया, बाकी कुछ भी इसमें नहीं हुआ। आई होप आप लोगों को विसर्ग संधि भी समझ में आ गया। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को अगर आप फाइंड आउट करेंगे, इस प्रकार से करते करते आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर हो आप लोगों की, तो फिर आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर दूंगी। और इस प्रकार की न्यू वीडियोस की अपडेट को पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे सुनने के लिए थैंक यू।